दर्शकों भी हैं, यहाँ का मंदिर है जीर्णोद्धार का काम चल ही रहा है। 2 तारीख को यहाँ प्रतिष्ठा है। आप देख रहे हैं मंदिर की भव्य स्थल। सच्चाई तो ये है कि महाराजा जनक प्रातः काल जब उठते थे, स्नान करके पूजा स्थल पर जाते थे। महाराजा जनक का पूजा स्थल, जहां पर भव्य शिवलिंग स्थापित है और जिस पिनाक को भगवान माँ बाप कन्यादान का संकल्प भरती है और तब जाकर विवाह होता है। राम जानकी जी का विवाह कल हुआ और जैसे हर घर में इस उत्सव के बाद एक ऐसी घड़ी आती है कि हर व्यक्ति इसको पूरा भी करना चाहता है पर फिर भी नहीं चाहता है। अनेकों बार महाराजा दशरथ ने महाराजा जनक से कहा कि राजन, 3 महीने हो गए हैं अयोध्या से आए, बहुत सारा काम राज का वहां ऐसे ही, अब हमें आज्ञा दे, अब हम जाएं। महाराजा जनक बड़ी विनम्रता से महाराजा दशरथ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अपने समधी जी से प्रणाम करते हुए कहते हैं, अरे राजन, अब हम तो आपके नौकर हो गए, हमारी बेटी आपके घर है, हमारी इतनी जरूरत कि हम आपको बांध कर रख सके। नहीं महाराज, आपको जैसी अनुकूलता हो, आप तो आज्ञा करें, बस बताइए कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें। महाराजा दशरथ मन में सोचने लगते थे, आज तो काम हो ही जाएगा। फिर महाराजा जनक धीरे से बोलते थे, कोई बात नहीं, मैं अभी अंतरपुर में खबर करवा देता हूं। पर आज सुबह मैं पूजा कर रहा था और उसी समय सुनैना ने आके मुझे इतना बोला था कि अपनी सभी महिलाओं का ऐसा मन है कि शीशी के साथ से लेकर आयोडेक्स के डिब्बे तक की यात्रा पूर्ण करें। पर महाराज, इस जन्म में जो गलती हो गई वो हो गई। अगले जन्म में यदि विवाह करना ही हो तो राम जी की तरह करना, वरना साधु बनने में फायदा है। अब आप पूछोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आजकल कैसी बारात जाती है महाराज, सुबह सुबह वो मंडप मुहूर्त ग्रह स्थापन सब हो जाता है, 10 बजे बस में सब, और बारात निकलती है 11 साढ़े 11 पर वहां पहुंच जाती है, तोरण लगता है, 3 बजे विवाह, 4 बजे भोजन, 7 बजे वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, सब मिलने आते हैं कबर वाला, फिर वो, और उसके बाद रात को 9 बजे खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े विवाह करो, खड़े खड़े घर निकल जाओ, डूब मरो ऐसी शादी करने से। तो इसको कोई विवाह कहता है साहब? द्वारिकाधीश ने
जब रुक्मिणी जी का हरण किया था, अपहरण, किसी को भगा के भी ले जाना हो ना तो भी इससे ज्यादा टाइम लगता है जितने में आप लोग विवाह करके आते हो। मैं बता रहा हूं, मेरा इसमें हम अपना खुद का न करवा पाए, अब आपकी जिंदगी जिसको रुक्मिणी जी को भगा कर ले आने में लग गया था, 3 दिन लगे थे, 3 दिन। एक दिन जाने में सुबह 2:30-3 बजे वो वहां पहुंचे थे कुंडलिनपुर, और पर्वत के इस तरफ उन्होंने अपना गरुड़ ध्वज लगाया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातः काल हुआ, रुक्मिणी जी आई देवी की पूजा करने के लिए, और देवी की पूजा करके उसने नीचे गरुड़ ध्वज देखा, वो सड़सड़ाहट उतर कर आई। ये सब क्रिया होने में 9:30 बज गए थे। मतलब मैं घड़ी लेके वहां नहीं खड़ा था, एक अंदाज। आप मेरी बात को ज्यादा गंभीरता से भी मत लेना, थोड़ा मुस्कुराते रहना, एक अंदाज। मैं कहीं वहां पुरोहित भी नहीं था, मैंने कोई उनको भगाया नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, न मैं रुक्मिणी जी की साइड से था उस समय, और न मैं द्वारिकाधीश की साइड से था। उस जमाने में अपक्ष का बड़ा चलन था, तो मैं अपक्ष। शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश लेके भाग गए, तो 2:30-3 बजे वो लोग वहां से निकले पीछे पीछे। रास्ते में उन्होंने युद्ध किया, एक दिन पूरा चला, तो दूसरे दिन की रात दिन चला गया। तीसरे दिन की सुबह जब रुक्मी को भगवान द्वारिकाधीश ने झपट्टा मार के पकड़ा, और जैसे ही खड़ग, मतलब विवाह करने में भगवान, विवाह क्या, लड़की को भगा कर ले आने में द्वारिकाधीश को 3 दिन लगे थे। आप लोग विवाह करके आ जाते हो, सुबह से शाम तक घर वापस आ जाते हो। मैं बता रहा हूं, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आप तो वैसा ही करना। राम ने तोड़ा वो पिनाक, इसी पूजा खंड में रहता था, और महाराजा जनक इस पिनाक की नित्य पूजा करते थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने प्रसन्न होकर वरदान में प्राप्त भगवान शंकर का ये पिनाक महाराजा जनक को भेंट दिया था, और महाराजा जनक ने, क्योंकि भगवान शंकर का ये पिनाक भगवान परशुराम के हाथों मिली है भेंट, तो उन्होंने अपनी पूजा में उस पिनाक को रखा था। जब सीता जी का जन्म हुआ, और वो ऐसे भी बेटी जल्दी बड़ी हो जाती, तो जैसी वो थोड़ी सी बड़ी हुई, तो अपनी मां को काम करने में हाथ बटाने लगी, और धीरे धीरे सीता ने, जानकी ने मंदिर की जो सेवा थी, वो सेवा अपने जिम्मे ले ली। उस जमाने में आप लोग तो बहुत आगे निकल गए, आलस पत्थर का संगे मत। तो कहते हैं कि जिस वेदी के ऊपर पिनाक रखा था, जानकी जी गंगा जल छिड़कती थी आकर, उसके बाद रखकर पूरी पूजा की तैयारी करके फिर स्नान के लिए जाती थी। ये नित्य का क्रम। एक दिन महाराजा जनक जल्दी मंदिर पहुंचे, और उस समय जानकी मंदिर की स्वच्छता पवित्रता कर रही थी, और महाराजा जनक ने देखा कि भगवान महादेव का पिनाक जानकी ने अपने बाएं हाथ से उठाया है, और वो मंदिर को लीप रही है। उसी दिन बाकी किसी ने कसम थोड़ी दे रखी थी कि तुम तो यही करना, और न तो कोई महाराजा जनक का दिमाग खराब हो रखा था कि नहीं नहीं अपन तो कुछ नया करें। आजकल नहीं होता है, नया करने के चक्कर में एक जगह में भोजन के लिए गया, महाराज वहां गुलाब जामुन की सब्जी, मतलब कुछ नया होना चाहिए। नया इतना हो गया कि गुलाब जामुन की सब्जी। उसी दिन से मेरा तो नए से भरोसा उठ गया। हाँ सही पकड़े।
પિયુષ मेरे साथ था ना, बराबर છે ને મારો દીકરો तबियत? हाँ। तो कहते हैं कि महाराजा जनक जैसे ही मंदिर में आए, जिस पर पिनाक विराजता था वो वेदी खाली पड़ी थी, क्योंकि वो तो टूट चुका था। अब जानकी भी बड़ी हो गई थी, उसका विवाह हो गया था। तो आज किसी ने मंदिर लीपा नहीं था। महादेव के सामने आकर अपनी बेटी को याद करके महाराजा जनक महादेव के सामने रोने लगे। वहां मन नहीं लगा, जहां देखे अपनी बेटी की याद पुलिस को पकड़ के चारों ओर। महाराजा जनक आज विगत 3 महीने से महादेव पर जल चढ़ाते चढ़ाते महादेव से बोलता था कि कोई एक। महाराजा जनक के पास कोई बहाना नहीं बचा। शतानंद आदि ब्राह्मणों ने, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने महाराजा जनक के पास बैठकर महाराजा जनक को समझाया कि राजन, अब सीता हमारी नहीं, अब ये हमारी अमानत है और वो जिसकी है अब उसे सौंप देना चाहिए। राजन, ये हट अच्छी नहीं है। बड़े भारी मन से अंतपुर में जाकर सायंकाल महाराजा जनक ने अंतपुर की रानियों से कहा था कि कल जानकी की विदाई होगी, इसलिए आप लोग तैयारी कर लेना। जानकी जी की विदाई की तैयारियां होने लगी। पिता ने जिंदगी में जो कमा